एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 8 अप्रैल और आज है मेरा डॉक्टर के पास चेकअप। बस कुछ ही चेकअप्स रह गए हैं, उसके बाद तो बेबी आ जाएगा। तो बस आज हॉस्पिटल जाना है और मुझे इतने टाइम से ना पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने सोचा था कि जब भी मैं हॉस्पिटल जाऊँगी पिज़्ज़ा ज़रूर खाऊँगी। डिलीवरी से पहले एक बार पिज़्ज़ा खा लूँ ताकि फिर डिलीवरी के बाद तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट हो जाती है, कुछ खाने को नहीं मिलता है। सो लेट्स सी कि मैं व्लॉग करती हूँ या नहीं वहाँ जाके, और कोशिश करूँगी कि व्लॉग करूँ। और सो बस आज का यही रूटीन है। उसके बाद देखते हैं, अगर कुछ होगा शो करने के लिए आपको तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो मेरे साथ मेरी वीडियो देखते रहना। तो हॉस्पिटल तो हमें शाम को जाना था, तो मैंने कहा भाई दिन में कब कुछ खा लिया जाए। तो सबसे पहले मेरा मन करा था कुछ मीठा और ठंडा खाने का। फ्रिज में रखा था खरबूजा, तो मैंने खरबूजा काट लिया। और आजकल खरबूजे नहीं मीठे तो बहुत हैं, बट ये ग्रीन ग्रीन से हैं, टेस्ट भी इनका अच्छा है। तो बस सीज़न तो अभी इनका इतना ज़्यादा नहीं आया है, बट अब तो हर चीज़ बिना सीज़न के ही आ गई है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने पहले काट के इसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया था। उसके बाद फिर मैंने खुद खाया, और उसके बाद जब दोपहर का टाइम हो गया था तो मैंने बनाए हुए थे राजमा चावल। ऑब्वियसली मेरे फेवरेट हैं, सबके ही फेवरेट हैं आई थिंक राजमा चावल। और मैंने थोड़ी सी दही भी ले ली थी साथ में, दही भी ले ली थी क्योंकि दही आजकल मुझे अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने बस राजमा चावल के साथ दही ले ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि मेरे लिए दलिया बना दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दांत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके दर्द हो रहा है, उनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। तो फिर मैंने उनके लिए ना लौकी और टमाटर वगैरह डाल के थोड़ा सा दलिया बना दिया था। और ये ना बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, घी डालकर इसको खाओ तो ये बहुत बढ़िया लगता है। तो बस मैंने फिर उनके लिए वो रेडी करा फटाफट से। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ना पतला हो गया था, मतलब ऐसे तो पतला ही खाना चाहिए दलिया, बट ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया था। तो फिर बस मैंने उन्हें दे दिया। इसमें घी डाल के, उसमें ना जितना ज़्यादा आप घी डालोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ये खाने में। तो फिर और यहाँ पर ना मैंने सब बोल रहे हैं कि ना अभी लास्ट मंथ में आपको मतलब ड्राई फ्रूट्स और ये सब ज़्यादा लेने चाहिए। तो मैं ना काफ़ी सारे मखाने ले लिए थे और उसे काफ़ी सारे घी में ना मैंने डाल के उसे फ्राई कर लिया था, ताकि जो है वो मैं फिर उसको जब चाय लूँ तो चाय के साथ खा लूँ। तो बस फिर मैंने इसको यहाँ पर ना घी डाल के बहुत सारा फ्राई कर लिया था। और ये ना वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें नमक डाल लो और चाय के साथ ले लो या वैसे भी ले लो। तो बस ये हो गए थे फ्राई। मैंने इनको रख दिया ठंडा करने, और जब भी ठंडे हो जाएंगे तो बस मैं इनको ना एक कोई भी बॉक्स होगा उसमें टिश्यू लगा कर और बस इसको ना बंद करके रख दूँगी, क्योंकि ये ना सील जाते हैं बहुत जल्दी। तो आप इनको वैसे डब्बे में रखें जो बिल्कुल एयर टाइट हो, जिसमें हवा ना जाए। तो और यहाँ पर हो रही थी हमारे घर में शिफ्टिंग। हमने जो ड्राइंग रूम था हमारा उसमें सोफ़े रखे हुए थे, तो हमने ऊपर शिफ्ट कर लिए थे अपने वाले एरिए में। तो यहाँ पर वही शिफ्टिंग चल रही थी। तो बस मैं तो आराम से बैठी हुई थी, मैं तो वीडियो बना रही थी, बाकी सब लोग शिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने सोफ़े अपने एडजस्ट कर लिए थे। और आजकल बस थोड़ा शिफ्टिंग का काम चल रहा है घर में। स्पाइकी इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार। मुझे तो नहीं आया टेंशन लेने। स्पाइकू चलो हो गया बस। और फिर शाम का टाइम तो होने लगा था, तो मैंने कहा चलो कपड़े वपड़े पहन लेते हैं। तो फिर ये मैंने ग्रीन वाली ड्रेस मैंने आपको एक वीडियो में और दिखाई थी, आज मैं यही पहनूंगी। और ऊपर ये मेरी डेनिम जैकेट है ना, ये मेरी फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये एक क्लॉथी कपड़ा है जो मुझे पहले भी फ़िट हो रहा था और आज भी फ़िट हो रहा है, इतना वेट गेन होने के बाद भी। तो ये ना मेरी फेवरेट जैकेट है। और ये स्टॉल लिया था मैंने, ऑब्वियसली बिना स्टॉल के नहीं जाना। और यहाँ पर ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ अपना लिप बाम, ये और टिंट भी है जो मैंने अपने शॉर्ट में भी आपको शो करा था। तो बस मैं यही लगाऊंगी आज, क्योंकि मेकअप वेकअप ज़्यादा कुछ करने का दिल नहीं करता, क्योंकि फिर उसे उतारना भी पड़ता है और इतना ज़्यादा टायर्ड फील होता है ना कहीं से भी आके, तो इसलिए कुछ करने का दिल नहीं करता। तो बस सिर्फ मैं जो लिप और चिक टिंट है ना इसको यूज़ करूँगी। और ये सारे मेरे लिपस्टिक, ये सारा मेरा सामान है जो मैंने रखा हुआ है, जो कि मुझे सही से एडजस्ट करना है। इसे कितना भी एडजस्ट कर लो यार, ये ख़राब ही हो जाता है, पता नहीं क्या मुसीबत है। और ये एक बैग है, इसमें भी मेरा सारा मेकअप वेकअप का सामान पड़ा है, ब्रशेज़ एंड ऑल। और यहाँ पे इतना शोर आ रहा है ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को। तो बस यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लगाई थी यार। मेरा रूम ना बिल्कुल रोड के बिल्कुल पास है, तो ना सारी जितना भी शोर होता है ना मेरे रूम में आता है यार। कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब मैं वॉइस ओवर कर सकूँ शांति से। तो बस, और यहाँ पर सनस्क्रीन ऑब्वियसली मस्ट है, तो बस मैंने लगाई थी। और यहाँ पर ना ये काया का
छोटा सा ये मॉइस्चराइज़र है मेरे पास, ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर किया था और ये ना बहुत अच्छा है। ये ना आपको बड़ा ग्लोई ग्लोई सा लुक देता है। और यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा है, क्योंकि जो मतलब लाइव वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बहुत शोर था। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी सनस्क्रीन लगा ली थी। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था ऑब्वियसली, उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाई थी, जो कि थोड़ी सी कपड़ों पे भी गिर गई थी। तो बस सनस्क्रीन तो मस्ट है, क्योंकि अब भले ही हम शाम को जा रहे हैं पर अब तो धूप 6 बजे तक, 6:30 बजे तक भी धूप रहती है इतनी, तो इसलिए सनस्क्रीन तो मस्ट है, मतलब आपको लगानी ही लगानी है। तो कभी भी सनस्क्रीन मिस ना करें। मॉइस्चराइज़र के बाद बस सनस्क्रीन मैंने लगाई थी, उसके बाद मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था उसके अलावा। और बस उसके लिए थोड़ा सा सही सा दिखने के लिए ना मैंने फेस पे बस ये जो है ये इसी को मैंने एज आ लिपस्टिक लगा लिया था, क्योंकि ये चिक और लिप दोनों हैं, तो इसलिए मैंने बस इसको लगा लिया था। और इतने गंदे गंदे फेसेस मैं बना रही थी ना लिपस्टिक लगाते हुए, सब कुछ लगाते हुए, पता नहीं भाई इतने गंदे गंदे फेसेस क्यों बनते हैं, आई डोंट नो। तो बाद में देखा ना मैंने, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, कितने गंदे गंदे फेस बन रहे हैं। उसके बाद इसे ही मैंने अपने चीक पे और नोज़ पे लगा लिया था, और ये सच में बहुत अच्छा है ब्लश, 2 in 1 है, और इसका पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये। उसके बाद जी मैंने बनाने थे अपने बाल, जो कि मेरा हमेशा एक ही हेयर स्टाइल होता है, तो बस वो मैं बना रही हूँ। कि मैंने बना लिया है अपने बाल। अच्छा, आप पता है मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत सारे हेयर स्टाइल्स इंटरनेट पे और लोगों के ऊपर देखती हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं भी ये बनाऊँगी, मैं भी अब नेक्स्ट टाइम पक्का ये वाला बनाऊँगी। बट कभी भी मैं वो स्टाइल बनाती हूँ ना, बनाने का मुझे लगता है यार तो बड़ा गंदा लग रहा है मेरे फेस पे। तो मतलब ऐसा होता है कि हमेशा कोई हेयर स्टाइल नहीं बन पाता है, एक ही हेयर स्टाइल हमेशा का रहता है, घर का भी, बाहर का भी, फंक्शन का भी, और हर जगह का। तो मेरे साथ तो ये सीन है कि चाहे कितने भी हेयर स्टाइल्स देख लो, बनता वो एक ही हेयर स्टाइल है जो सूट करता है। तो मेरे फेस पे तो बस यही सूट करता है, और तो बस मैंने यही बना लिया है, और बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे यार। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ये स्लीपर्स, जो कि मुझे ना अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी थी, और ये आई थिंक 500 के अंडर ही थी, मतलब 500 समथिंग थी शायद ये। और नील पॉलिश भी लगाई है आज मैंने, तो मुझे अपने पैर भी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी, मेरी ड्रेस, डेनिम जैकेट, माय फेवरेट डेनिम जैकेट ड्रेस, और मैं हमेशा का एक ही हेयर स्टाइल। और यहाँ पर ले लिया था मैंने स्टॉल, बिकॉज़ इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जी बस बाय बाय हॉस्पिटल। तो बस यहाँ पर हॉस्पिटल से हमारी हो रही थी वापसी, और अंदर का तो मैंने आज कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस हम जाने लगे थे वापस से। तो बस फिर मेरा जो मन था पिज़्ज़ा खाने का वो तो था ही आज, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्हें कुछ शूज़ वगैरह लेने अपने, तो हम शॉपिंग करने भी गए, हम एक स्टोर में गए। तो मैंने कहा चलो भाई मिरर है तो उसका कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। और अभी ना मुझे थोड़ा अजीब लगता है लोगों के सामने इस तरह वीडियो बनाना, पर फिर भी मैं बना लेती हूँ, थोड़ी सी बेशर्म सी बन के, बट पूरी तरह नहीं, खुल के नहीं बना पाती। तो यहाँ पर हम आए थे, ये अच्छा नेक्स्ट स्टोर है, पहले वाला दूसरा था, ये हम आए थे दूसरे प्यूमा के स्टोर में, क्योंकि पहले वाले मेरे हस्बैंड को कुछ पसंद नहीं आया था, और मुझे भी वो सच में कुछ पसंद नहीं आया था। इतने एक्सपेंसिव शूज़ और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, मतलब इतने एक्सपेंसिव भी लो तो इंसान को पसंद तो आए ना। फिर यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड को एक दो पसंद आए थे, मुझे तो एक भी पसंद नहीं आया था। तो थे तो इनके पास बहुत सारे, और मेरे हस्बैंड की चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर उन्हें ब्लैक पसंद आता है तो मुझे ब्लू पसंद आता है, उन्हें ब्लू पसंद आता है तो मुझे रेड पसंद आता है। तो लाइक हमारी चॉइसेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, चाहे कुछ भी हो। तो जो मैं उन्हें बोल रही थी अच्छा लग रहा है, वो कह रहे थे मुझे नहीं अच्छा लग रहा, जो वो कह रहे थे अच्छा लग रहा है, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो, और फिर यहाँ पर आ गए थे हम अपने डोमिनोज़। तो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा तो खाना ही था, क्योंकि मैं इसी बात के लिए मैं लेके आई थी ज़बरदस्ती। मैंने कहा मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे, तो कहने लगे हाँ हाँ ठीक है खिला दूँगा। और यहाँ का जो रुड़की का डोमिनोज़ है ना, ये तो इन्होंने डोमिनोज़ की बेइज्जती करवा रखी है, लिटरली इतना बकवास है ना क्या बता। तो जी हमने सोचा चलो इतने एडिडास का शोरूम था बगल में, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, कुछ पसंद आता है नहीं आता है मिस्टर हस्बैंड को। तो जी हम गए थे यहाँ पर, और फाइनली मेरे हस्बैंड को एक जूता पसंद आया था, जो कि मुझे भी पसंद आया था एक्चुअली, अच्छा लग रहा था वो, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें साइज़ नहीं था। तो ऐसा ही होता है, जब जूता पसंद आता है तो साइज़ नहीं होता, जब साइज़ होता है तो जूता पसंद नहीं आता। तो बस यही था, कुछ पसंद नहीं आया यार, 3 स्टोर देख लिए, कुछ भी समझ नहीं आया। जहाँ
पसंद आ रहा था वहाँ पे साइज़ नहीं था, जहाँ पे पसंद नहीं आ रहे थे वहाँ साइजेस थे। तो बस फिर हमने कुछ भी नहीं लिया यार, बेकार में ही टाइम अपना पास करा, पता नहीं वेस्ट करा जो भी करा, बट फाइनली हमने लिया कुछ नहीं था। और यहाँ पर ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, हमारा डॉगी, इसको पता नहीं क्या खुजली मच गई है, चुप नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। क्या हुआ, क्या हुआ, चुप चुप हो जा। तो बस फिर जी हमने यहाँ पे लिया कुछ नहीं था और हम आ गए थे वापस से अपने डोमिनोज़। और मैं आपको बताऊँ ना, ये रुड़की का जो डोमिनोज़ है ना, मैं आपको बता रही थी पहले भी, मतलब इनका पिज़्ज़ा ना इन्होंने इतना लेवल गिरा रखा है ना डोमिनोज़ का। यहाँ पे देखो इनकी ना कैप्सिकम भी सूख गई है, बट बस वही था ना कि जब आपको कुछ खाना है तो बस खाना ही है। तो मुझे तो वही था कि मुझे खाना है तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, अब चाहे जैसा भी हो। तो इसलिए मैंने खा लिया। अदरवाइज़ मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा पता नहीं क्या बना रहे हैं यार, इनका जो बेस है ना वो भी इतना ज़्यादा हार्ड है। और कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट है पिज़्ज़ा के साथ, तो बिना कोल्ड ड्रिंक के पिज़्ज़ा हज़म हो ही नहीं सकता। तो या फिर मैंने खाया था पिज़्ज़ा और किया था अपने पेट को, अपनी आत्मा को और अपने मन को सेटिस्फाइड। तो जी बड़ा मज़ा आया पिज़्ज़ा खा के। तो और फिर हम आ गए थे यहाँ पर एक दूसरी जगह पर, ये बेकरी है, लाइक बेक्ड और सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गए थे हम कुछ और खाने। तो मेरा मन हो रहा था पेटीज़ खाने का, बट यहाँ पर वो पेटीज़ थी नहीं जो मुझे चाहिए थी। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने खाई पेटीज़, और यहाँ पर भी बड़ी भीड़ हो रही थी, सब जगह ही भीड़ हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। और मेरे पतिदेव का मन था डोसा खाने का, क्योंकि वो पिज़्ज़ा वगैरह इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, उन्हें डोसा बड़ा पसंद है। तो उन्होंने कहा चलो डोसा खाने चलते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पर इनका डोसा ना पता नहीं, जैसे उनका डोसा तो इनका मस्त है यार, पर पता नहीं जैसे मुझे ऐसा लगता है रुड़की में शायद एक ही डोसे वाला है, क्योंकि इतनी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे ना, बैठने की भी जगह नहीं होती। आप देखो कितना रश है, और बाहर भी इन्होंने अपना बैठने का बनाया हुआ है, वहाँ पर भी बिल्कुल जगह नहीं। और फिर सब कुछ खा पी के फाइनली हम जा रहे थे घर वापस। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना आज इस तरह बाहर आके, लाइक शॉपिंग पे भी गए, भले कुछ लिया नहीं, और खा पी के काफ़ी टाइम बाद में इस तरह से बाहर निकली थी। और मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था यार, क्योंकि जब से प्रेगनेंसी का मतलब लेवल बढ़ता गया है ना, तब से ही बाहर निकलना बहुत कम हो गया था, वरना पहले हम लोग आते रहते थे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन घर जाके ना मेरी हालत खस्ता हो गई थी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे सर में पता है इतना ज़्यादा पेन होने लग गया था घर पहुँचते ही ना, लिटरली। मैंने ये मेडिसिन ली दर्द की, चाय बनाई थोड़ी सी, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और मतलब मेरा इतना बुरा हाल हो गया था ना कि मतलब घर जाके तो मुझे ऐसा लग रहा था यार, मैंने जितना अच्छा टाइम स्पेंड करा ना वो सारा वेस्ट हो गया था। बिकॉज़ लिटरली मैं ना सर दर्द के मारे ना मैं पागल सी हो रही थी। और बस यहाँ पे मैंने मेडिसिन तो ले ली थी, और बस उसके बाद तो मेरे से कुछ वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं हुई। एक तो मैं थक इतना गई थी, ऊपर से सर दर्द ने मेरी वाट लगा रखी थी। तो जो आपने लास्ट वीडियो देखी, उसके बाद तो मेरे सर का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मतलब मैं कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना सकती थी। लिटरली मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया था, और मैं मतलब रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझसे पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था सिर में। तो फिर मैं तो अपने हस्बैंड को कहने लगी कि प्लीज़ मुझे डॉक्टर को दिखा दो यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा किसी से, तो फिर जब उन्होंने मतलब मुझे पता था कि मुझे गैस का ही पेन हो रहा है, क्योंकि जब पेन किलर से भी बंद नहीं होता ना मेरा पेन, तो मुझे पता चल जाता है कि गैस का है, क्योंकि मुझे एक बार पहले भी हुआ था ये। तो फिर जब बात करी उन्होंने किसी से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई गैस की या कुछ इस तरह की दवाई डॉक्टर ने दी हुई है क्या। तो मैंने कहा हाँ दी हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है वो खा लो। तो फिर मैंने वो खाई, तब जाके मुझे काफ़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, पौना घंटे बाद मुझे थोड़ा रिलीफ़ आया। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मेरा सर दबाया और मैं सो गई, मुझे कुछ नहीं पता चला। तो बस उसके बाद मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, और कुछ नहीं बना सकी मैं वीडियो, और मतलब मैं सो गई, मुझे कुछ नहीं पता चला उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो मेरा इतना अच्छा दिन गया था, मतलब इवनिंग मेरी बहुत अच्छी गई थी। बाहर गए थे और पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा खाया, बट एंड वॉज़ वेरी बैड। और अब मुझे नेक्स्ट फिर जाना है, क्योंकि एक लास्ट अल्ट्रासाउंड बोला है डॉक्टर ने कराने के लिए, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ कि वहाँ जाना कब होगा, जल्दी कराना है 1-2 दिन में, तो देखती हूँ कब जाएंगे। और वहाँ का कुछ व्लॉग बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।